हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, कहानी आप सुनिए, मज़ा आ जाएगा। तो जो कहानी है 11th क्लास के लिए है, रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज अर्थात रंगा की शादी। और इसको लिखा है मस्ती वेंकटेश अयंगर ने। मस्ती वेंकटेश अयंगर ने इसके लिखा है रंगाज मैरिज को, अर्थात रंगा की शादी को। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, किन किन का रोल आता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो इसमें कैरेक्टर्स में पहला रोल आता है रंगा का, क्योंकि शादी किसकी हो रही है, रंगा की शादी हो रही है, रंगा की शादी है। तो रंगा जो है एक कैरेक्टर है जो दूल्हा है। इसमें एक दूल्हे की भूमिका जो निभाता है रंगा निभाता है, और रत्ना जो दुल्हन की भूमिका में है। ठीक है, तो रत्ना एक लड़की है, रंगा एक लड़का है। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर यहाँ पर मुख्य हैं। और तीसरा कैरेक्टर श्यामा या श्याम का आता है, श्यामा या श्याम का आता है, जो इस स्टोरी को नरेट करता है, बताता है। लिखा तो है मस्ती वेंकटेश अयंगर ने, लेकिन यहाँ पर एक कहानीकार है, स्टोरी नरेटर है, कहानी जो कहता है वो है श्यामा। और श्यामा या श्याम रंगा का पड़ोसी है। रंगा का पड़ोसी कौन है, श्याम है। ठीक है, श्याम रंगा का पड़ोसी, और कहानी को वही कहता है, वही बताता है। तो रंगा एक लड़का जो दूल्हे की भूमिका में है, रत्ना जो एक दुल्हन की भूमिका एक लड़की है, और श्यामा जो कहानी को बताता है। और शास्त्री जी, एक गांव है होशाहाली, उसी गांव के एस्ट्रोलॉजर हैं शास्त्री जी, अर्थात एक ज्योतिषी हैं। तो शास्त्री जी गांव के ज्योतिषी हैं, और गांव क्या है, होशाहाली है। ठीक है, और गुंडा भट्टा, बहुत सुनने में अजीब लग रहा होगा, बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है गुंडा भट्टा। तो गुंडा भट्टा जो है ये विलेज के एक डॉक्टर हैं, विलेज के एक डॉक्टर हैं ये गुंडा भट्टा महोदय। ये जो है डॉक्टरी करते हैं, चिकित्सक हैं, लोगों की देखभाल करते हैं। और अगला कैरेक्टर है रामा राय। रामा राय या रामा राव, राय या राव। तो रामा राव भी एक व्यक्ति हैं जो इस कहानी में अपना एक रोल निभाते हैं। होता क्या है कि एक गांव है, उस गांव का नाम है होशाहाली। तो प्लेस जिसका वर्णन हुआ है होशाहाली, होशाहाली एक गांव है। तो होशाहाली एक गांव, और उस गांव की विशेषता क्या है कि वो गांव छोटा था लेकिन प्रकृति से भरपूर था। बहुत ही प्राकृतिक सुंदर वस्तुएं वहां पर थीं, जिसको देखने के लिए मन लालायित हो जाता था सभी लोगों का, ऐसा गांव। लेकिन इतिहासकारों ने उस गांव का नाम कहीं उल्लिखित नहीं किया। और जो है एक जगह आती है मैसूर स्टेट, तो मैसूर स्टेट में ही होशाहाली पड़ता था। ठीक है, मैसूर में ही होशाहाली है। और बंगलौर एक स्थान आता है, तो होशाहाली, मैसूर, बंगलौर, ये स्थानों का वर्णन इसमें है। तो होशाहाली एक गांव है जहां का रंगा था, और मैसूर स्टेट होशाहाली, वही होशाहाली मैसूर स्टेट में है। बेंगलोर में जो रंगा है वो पढ़ने के लिए जाता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए है। जो होशाहाली गांव के मुनीम थे उन्हीं का लड़का, और पढ़ाई करने के लिए बंगलोर जाता है, क्योंकि वो होनहार है, बड़ा ही चरित्रवान है, और नम्रता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता घोर घोर के उसमें बसी हुई है रंगा में। तो रंगा को पढ़ने के लिए बंगलोर भेजते हैं मुनीम जी। मुनीम जी अकाउंटेंट जो है वो भेजते हैं उसको, जाके पढ़ाओ। तो हायर एजुकेशन के लिए वो बंगलौर जाता है, 6 महीने वहाँ पर पढ़ता है, और पढ़ करके वहाँ से आता है अंग्रेजी। तो गांव वाले लोगों को लगा कि चलो रंगा लौट के आया है, पढ़ाई करके देखते हैं कि क्या परिवर्तन उसमें आया, रंगा में क्या कोई परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को देखने के लिए गाँव के जितने लोग थे सभी लोग इकट्ठा हो गए, और रंगा को देखे। रंगा जो है जैसे ही लोगों को देखा, क्योंकि संस्कारी था, सभी लोगों से प्रणाम किया, नमस्कार नमस्कार बोला, सबके पैर छुए, प्रणाम किया, संस्कार आपको अपना जताया। अर्थात कहने का मतलब है कि वो संस्कारी था, चेंज नहीं हुआ, बदला नहीं, अंग्रेजी पढ़कर को बदला नहीं।
उसमें कोई भी अहंकार या कोई भी गुमान नहीं था इस तरह का। तो बड़ा ही संस्कारी व्यक्ति रंगा। अब जब लोग देखने गए और वो नहीं बदला, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं दिखा, तो सब लोग लौट गए। अब यहाँ पर जो पड़ोसी हैं श्याम, वो श्याम अर्थात कहानी को जो बता रहे हैं, श्याम जो है पड़ोसी हैं किसके, रंगा के। तो उन्होंने देखा यार रंगा तो बड़ा विनम्र बच्चा है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है, सुशील बच्चा है, काश इसकी शादी करा देते। तो शादी कराने के लिए श्याम महोदय लग जाते हैं कि अब इसकी शादी हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि विनम्र बच्चा है, सुशील बच्चा है, चरित्रवान है, चरित्र का पक्का है। तो क्या करता है कि वो उनसे पूछ बैठते हैं। एक दिन श्याम जो है के घर रंगा जाता है, तो रंगा से पूछ लेते हैं, रंगा आप शादी करोगे? रंगा कहता है हाँ शादी करूँगा, लेकिन किसी सुशील, किसी अच्छी लड़की से, प्रशंसनीय लड़की से करेंगे, जो सुंदर होगी और गुणवान होगी, उसी से मैं शादी करूँगा। अब रंगा ने जब ऐसा कहा तो श्याम के दिमाग में आ गया कि ये जो रत्ना है, ये अगर शादी रत्ना की रंगा से हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अब जुआर लगाने में लग गया। क्या? कौन? श्याम जो है शादी कराने में रंगा की और रत्ना और रंगा की शादी कराने में लग गए। हुआ क्या कि एक दिन जो है ऐसे ही एक संयोग था, एक अवसर था, जहाँ पर रामा राव के घर वो जाता है श्याम, क्योंकि जो रामा राव हैं उन्हीं की भतीजी है रत्ना जो है, जो रामा राव है उन्हीं की भतीजी है। तो उन्हीं की भतीजी थी, सुंदर थी, बहुत ही गुणवान थी, और गुणवत्ता उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। वो बजाना जानती थी, क्या? हारमोनियम, बहुत अच्छी हारमोनियम बजाती थी, बीना पर गाती थी। तो नाचना और गाना अच्छे तरीके से, संस्कारमय ढंग से वो सारी चीज़ें जानती थी। अब इतने में जो है सब चीज़ फंक्शन चल रहा था, हारमोनियम बजा करके वो गा रही थी, बीना पे गा रही थी, या कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे। रंगा ने उसको देख लिया बाहर से। अंदर में कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर वो साड़ी पहने हुए रत्ना गा रही थी मधुर आवाज में। तो रंगा जो है बाहर था, देखा, और जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, रत्ना शर्मा गई और शर्म के मारे वो अंदर चली गई। जब चली गई तो रंगा ने पूछा श्याम से, कौन है? कौन लड़की थी ये? बड़ी अच्छी गा रही थी, कौन है? प्रशंसा में लग गया, अर्थात बहुत सुंदर थी, और सुंदरता सबको आकर्षित कर ही लेती है। रंगा ने उसकी सुंदरता और गायन शैली को जब देखा तो मोहित हो गया और पूछा कि ये लड़की कौन है? श्याम समझ गया दोनों में कुछ न कुछ तो हो रहा जरूर। अब ऐसे में उसने बताया एक लड़की है जो दूर दराज से आई है, अर्थात बड़े टाउन एरिया से है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, लेकिन इसकी शादी हो चुकी। जब रत्ना के बारे में बताया कि पढ़ी लिखी है, सुशील है, लेकिन इसकी शादी हो चुकी है, तब थोड़ा सा रंगा का जो चेहरा है उतर जाता है, क्योंकि वो आकर्षित हुआ उसको देख करके। अब भाव को समझ गया श्याम कि रत्ना और रंगा की शादी हो जाती तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो रंगा है वो कहीं ना कहीं चाहने लगा रत्ना को। अब होता क्या है कि जब बता देते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है तो मायूस होता है रंगा, लेकिन एक अवसर आता है जो गांव के एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी हैं उनके पास लेके जाता है। चाल चलता है श्याम जो है चाल चल करके कुछ योजनाएं बना करके शादी कराने के लिए रंगा को शास्त्री के पास ले जाते हैं। और शास्त्री जी क्योंकि जानते थे सारी चीज़ें, रंगा के बारे में श्याम ने बता ही दिया था, तो उसने कहा कि एक लड़की है और उस लड़की का एक लड़की है जो सागर से संबंधित है। तो सागर से संबंधित है, जैसे ही सागर का नाम लिया श्याम ने बोला वो तो रत्ना हो सकती है, रत्ना ही हो सकती है, सागर का मतलब रत्न से, रत्ना हो सकती है। तो रंगा और रत्ना का मेल यहीं पर हो जाता है। ठीक है, उसके मन में थोड़ा सा बच्चे भाव आ जाते हैं। रामा राव के घर जाते हैं एक दिन, अर्थात श्याम और रंगा दोनों लोग रामा राव के घर जाते हैं। तो घर गए और घर में जा करके
श्याम उनके घर में अंदर में चला जाता है और कुछ देर बाद लौटता है और बताता है कि थोड़ा भूल हो गई, थोड़ा सा भूल ये हो गई कि जो हम कह रहे थे कि रत्ना की शादी हो चुकी है, रत्ना की शादी नहीं हुई है, रत्ना की शादी अब नहीं हुई, अभी नहीं हुई है। अब ये सुनते मान ही जो रंगा है उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है कि ये भी अविवाहित, हम भी अविवाहित। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोनों लोग समझ जाते हैं, अर्थात रत्ना भी, रंगा, श्याम दोनों लोग समझ जाते हैं। अब क्या होता है, रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है, रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है और 10 साल बीत गए। अब 10 साल जब बीत गए तो फिर कहानी में मोड़ एक आता है कि 10 साल के बाद एक दिन जो है ये रंगा निमंत्रण देने के लिए रात्र के भोजन के लिए जाता है श्याम के पास और कहता है कि मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ, मेरे घर पर आइएगा। तो पूछता है क्या बात क्या है, क्यों आऊँगा आपके घर? तो बताते हैं कि मेरा एक 3 साल का बेटा है, मेरा एक 3 साल का बेटा है। कौन बताता है? रंगा बताता है कि मेरा एक 3 साल का बेटा है जिसका जन्मदिन है, अर्थात 3 साल का बेटा है जिसका जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर मैं आपको बुलाने आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ, आइएगा जरूर। अब जब ये सुनता है पूछता है बेटा क्या नाम? तो बताता है कि मैं अपने बेटे का नाम आपके ही प्रेरणा स्रोत पर, आपके ही नाम पर रखा हूँ, श्याम ही मैंने अपने बेटे का नाम रखा। यह सुन करके श्याम को बड़ी खुशी होती है और वो निमंत्रण कबूल कर लेता है। तो कुल मिलाकर के जो मीटिंग प्लेस है वो रामाराव का घर है और जो होसहाली गांव है वो मैंगो ट्री के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगर एक्सपर्टनेस की बात करें तो रंगा जो है वो एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, अर्थात इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन रत्ना जो है एक्सपर्ट इन प्लेइंग बीना एंड हारमोनियम और बीना बजाने में माहिर है। और सी हैज़ फंड ऑफ डांसिंग एंड सिंगिंग, डांस करने का और सिंग करने का, गाने का उसको बहुत बड़ा शौक था। तो यहीं पर ये कहानी जो है समाप्त हो जाती है।